ग्रेड 8 बायोलॉजी बुक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। इससे पहले हमने सेल डिवीजन के बारे में स्टडी किया था। सेल डिवीजन के बारे में जब हमने स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद पता चला कि सेल डिवीजन के दो तरीके हैं जो माइटोसिस और मियोसिस कहलाते हैं। उनमें से आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान आबाई सेल दो दफ्तर सेल्स में इस तरह तकसीम हो जाता है कि दफ्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान आबाई सेल दो दफ्तर सेल्स में इस तरह तकसीम हो जाता है कि दफ्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। माइटोसिस वो अमल है माइटोसिस क्या है? माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में इस तरह तकसीम हो जाता है कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल जितनी ही रहती है। इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। माइटोसिस के दौरान आबाई सेल का न्यूक्लियस दो दफ्तर न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है और क्रोमोसोम्स का एक सेट एक दफ्तर न्यूक्लियस एक डॉटर न्यूक्लियस और दूसरे दफ्तर न्यूक्लियस में मुंतकिल हो जाता है। न्यूक्लियस की तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म अपने दरमियानी इलाके से अंदर की जानिब झुकना शुरू कर देता है, जो बिल आखिर आबाई सेल को दो दफ्तर सेल्स में इस तरह तकसीम करता है कि हर दफ्तर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। ये माइटोसिस का अमल एक डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। माइटोसिस में इंटरफेस में पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है और तकसीम होने से पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है और साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और फिर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स दो दफ्तर सेल्स में तब्दील हो जाता है। माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान आबाई सेल दो दफ्तर सेल्स में इस तरह तकसीम होता है कि दफ्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। माइटोसिस के दौरान आबाई सेल का न्यूक्लियस दो दफ्तर न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है और क्रोमोसोम्स का एक सेट एक दफ्तर न्यूक्लियस और दूसरा सेट दूसरे दफ्तर न्यूक्लियस में मुंतकिल हो जाता है। न्यूक्लियस की तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म अपने दरमियानी इलाके से अंदर की जानिब झुकना शुरू कर देता है, जो बिल आखिर आबाई सेल को दो दफ्तर सेल्स में इस तरह तकसीम करता है कि हर दफ्तर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। ये आप माइटोसिस की डायग्राम देख रहे हैं। ये एक पेरेंट सेल है। इंटरफेस के दौरान पेरेंट सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है और क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। माइटोसिस के दौरान पेरेंट सेल का न्यूक्लियाई दो दफ्तर न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है और एक सेट एक तरफ चला जाता है, एक न्यूक्लियस की तरफ, और एक सेट दूसरे न्यूक्लियाई की तरफ चला जाता है। साइटोप्लाज्म की तकसीम के दौरान साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से
पेरेंट सेल दो दफ्तर सेल्स में तकसीम हो जाता है और हर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद अबाई सेल जितनी ही रहती है, जितनी की पेरेंट सेल में है उतनी ही तादाद दफ्तर सेल्स में मौजूद रहती है। ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस।